अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर जॉब वेरी वेल। आज हम क्या करेंगे, गेस वर्ड। आज हम टेंसेस को करेंगे, 12 टेंसेस को एक टेबल के ज़रिए से। और आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। तो वो पेरेंट्स जिनको मुश्किल लगता है टेंसेस को रिवाइज़ करना और याद करना, वो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप इस तरीके से एक चार्ट बना लें। तो आप उसको जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो चले आए, टाइम वेस्ट करने के बजाय हम इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका जो मैंने इसको यूँ इसको डिफ्रेंशिएट किया कि इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को मैंने इनको पार्ट्स में डिवीजन कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन हम पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे, इसी तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो उर्दू के यानी इसके अगर हम देखें तो उर्दू में पहचान क्या होती है कि ऐसे फिक्रात जिनके एंड पर ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है, तो वो कौन से होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। अच्छा, तो अब जो है इसका अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इनके साथ एस या एस का इजाफा होता है, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अब अगर हम देखें तो एस और एस किनके साथ यूज़ होता है, तो ये इस तरह से होता है कि अगर वर्ब के एंड पर एस यानी डबल एस या एस एच या सी एच या ओ आ रहा हो तो हम ई एस का इजाफा करते हैं, और अगर ना आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम एस लगाते हैं। इसी तरह आमतौर पर जो एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि नेवर है, एवरी मंथ और ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली, जनरली, ये जो तमाम होते हैं ये इसके अंदर यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और इनके अंदर जो है वो हमेशा जब ये वर्ड्स आ रहे हों तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब अक्सर हमें आ जाता है एग्जामिनेशन में कि जो नेवर वाला आ रहा है या ऑलवेज वाला, इस तरीके से ना, यूजुअली, डेली, जनरली, तो ये फिक्री हमें पता लग जाना चाहिए कि ये इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस इंडेफिनिट में। अब ऐसे ही उर्दू में फिक्रात जिनके एंड पर अलीफ छोटी है या बड़ी है आ रही हो तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात कर लें, फ्यूचर टेंस जो है इनकी उर्दू फिक्रात के एंड पर गा, गी, ये वगैरह आता है। और जो अगर इंग्लिश इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आता है, देन विल एंड शेल यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जो है ना, ये मैंने इनको क्योंकि छोटा छोटा मैंने बिल्कुल इसको आपको एक तरह के रिवीजन देने के लिए किया है, तो आप इसको साथ साथ देखते जाएं कि इसका जो है वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, ये आप खुद से देखते जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम एंड पे इसकी थोड़ी बहुत ट्राई भी कर लें, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें इसकी टेंसेस की। देन देखें कॉन्टीन्यूस टेंस जो है, अब इसमें देखें कि जो उर्दू फिक्रात होते हैं इनके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। जब इसकी हम इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आता है और उसमें क्या यूज़ होता है, इज़, एम, आर यूज़ होता है। देन वर्ब की जो है आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ होती है। आपको पता ही है कि वर्ब जो है आई एन जी कब लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम इसे कह सकते हैं कि वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म। देन इसके बाद इसमें उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अंदर इज़, एम, आर यूज़ हो गया। इसी तरह जो अगर पास्ट टेंस है कॉन्टीन्यूस में आ जाए तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज, देन वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वाज एंड वर यूज़ होता है। इसी तरह जो फ्यूचर टेंस है कॉन्टीन्यूस में, इसमें जो है वो पहले विल शेल यूज़ हो रहा था हेल्पिंग वर्ब, तो अब यहाँ पे क्या होगा, विल बी एंड शेल बी यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, इसका परफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट जो है इसके जो उर्दू फिक्रात होते हैं उसमें मोस्टली जो हम देखें एक प्रोमिनेंट जो यूज़ हो रहा होता है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, हमें पता होता है ना कि ये यूज़ हो रहे हैं, कि वो काम कर चुका है, आसिया कपड़े धो चुकी है, आमना खाना पका चुकी है, ठीक है।
तो इसी तरह जो होता है कि उर्दू के फ़िक्रात में इसके एंड पे लिया है, लिया है, ली है, लिए हैं भी आता है, देन दिया है, दी है, दिए हैं भी आ जाता है। तो अब अगर इंग्लिश का इसका देखें, अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर, तो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, देन हैज़ हैव इसमें यूज़ होता है, और हाँ जी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ भी आपने ये याद रखना है कि हैज़, हैव और हैड यूज़ हो रहे होंगे, वहाँ पे आपने हमेशा क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक हो गया। और देन अब अगर हम पास्ट टेंस देखें तो इसमें उर्दू फ़िक्रात के एंड पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे, ये आएगा। और देन जो है स्ट्रक्चर इसका इंग्लिश देख लें तो सब्जेक्ट एंड देन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इसी तरह जो फ्यूचर टेंस है इसमें परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देन वो क्या होगा कि चुका होगा, इसमें एंड पे आएगा, उर्दू फिक्रे के एंड पे चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे। इनके अगर हम पहचान करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे। देन इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट देन विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होगा। उसके बाद यह मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अच्छा, अब जो प्रेजेंट टेंस इसका परफेक्ट कंटिन्यूस देखें तो इसके जो पहचान होगी उर्दू फ़िक्रात में वैंड पर आएगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, तो जो है इसमें इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है वो होगा सब्जेक्ट देन हैज़ बीन एंड हैव बीन, देन वर्ब की ING वाली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अब इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ यूज़ होती है, सिंस एंड फॉर यूज़ होता है। तो सिंस जो होता है वो तब यूज़ होता है जब अरसा या मुद्दत गिनना पड़े, और फार तब यूज़ होता है जब अरसा या मुद्दत पहले से गिना हुआ हो। ठीक है, तो अगर अरसा या मुद्दत को गिनना पड़े तो इसमें सिंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे कई साल से, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, इस तरह से आ जाए ना, यानी जो मुद्दत गिनी ना जा सके, इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह पिछले साल से, पिछले महीने से, पिछले एक हफ्ते से के लिए भी फॉर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। और अगर हम जैसे कहें ना कि इकरा सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे सिंस मॉर्निंग यूज़ होगा, सुबह से ही। अच्छा, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो उर्दू फ़िक्रात में इसके जो एंड पे आ रहा होगा वो ये पहचान होगी कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा। और जो स्ट्रक्चर इसका है वो है सब्जेक्ट एंड देन इसमें हैड बीन यूज़ होगा और ING वाली फॉर्म यूज़ होगी एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अब इसमें भी जो है सिंस और फॉर यूज़ होगा। जैसे अगर हम जुमला लें, तुम 2 साल से कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम करेंगे यू हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे जो फॉर इसलिए यूज़ किया क्योंकि अरसा मुद्दत गिना हुआ पहले से, यानी कि 2 साल से, तो यहाँ पे गिना हुआ, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हम देखें कि क्या सियासी रहनुमा सुबह से तकरीरें कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो हैड द पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन मेकिंग स्पीचेस सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या किया, क्योंकि सुबह से कर रहे हैं तो हमने सिंस मॉर्निंग यूज़ किया। और अगर हम देखें कि एक हफ्ता से गर्म हवा चल रही थी, इट हैड बीन ब्लोइंग हॉट फॉर अ वीक। अब यहाँ पे एक हफ्ता से ही आया तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर को यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई एजेस वगैरह आ जाती, जैसे कि ज़ीशान 1990 से दुकान नहीं चला रहा था, ज़ीशान हैड नॉट बीन रनिंग द शॉप सिंस 1990, तो जहाँ पे ये इस तरीके से आ रही हो वहाँ पे हम भी वहाँ पे सिंस यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह अगर कहें कि वो बचपन से ही सच बोलता रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग द ट्रूथ सिंस चाइल्डहुड। ठीक हो गया कि इसमें भी हमने सिंस को यूज़ कर लिया। अब जो होता है कि जो फ्यूचर टेंस है इसका परफेक्ट कंटेंस देखें तो इसके उर्दू फ़िक्रात के एंड पर ये इसकी पहचान होगी कि ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आएगा। और जो स्ट्रक्चर है इसका वो सब्जेक्ट विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज़ होगा, देन इसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म यूज़ होगी एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें कि सिंस एंड फॉर किस तरीके से यूज़ होगा, जैसे बच्चा सुबह से शोर नहीं मचा रहा था, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस
सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया, तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा। अब कुछ जो होते हैं उनको प्रेजेंट टेंस अच्छा लगता है, कुछ को पास्ट अच्छा लगता है, कुछ को फ्यूचर अच्छा लगता है। जैसे अगर कुछ होंगे जो जिनको प्रेजेंट अच्छा लगता होगा, जैसे मुझे प्रेजेंट अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हैं वो उनको फैसिनेट कर रहा होता है कि पास्ट उनका बहुत अच्छा था, तो वो पास्ट वाले जुमले बनाएंगे। इसी तरह जो फैसिनेट जिनको करता है फ्यूचर टेंस, तो वो फ्यूचर वाले जुमले बनाएंगे। ये अब आपका होमवर्क है, ये अब आपने करके दिखाना है मुझे। इनके स्ट्रक्चर जो है वो उसको फॉलो करना है और उसको करते हुए आपने इसके टेंसेस बनाकर ये मुझे सेंड करने हैं। अच्छा, तो अगर हम पहले वाला कर लेते हैं, बल्कि मैंने ये लास्ट वाला किया ना, मैं इसी को कर देती हूँ। इसका हम पॉजिटिव भी करते हैं, इसका हम नेगेटिव करते हैं, देन इसका हम इंटरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे। तो पहले जैसे कि हमने किया कि बच्चा सुबह से शोर मचा रहा था, द चाइल्ड विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। सही हो गया। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, और उसके बाद क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया, विल हैव बीन यूज़ हो गया। ठीक है, आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है, कि बाकी तमाम के साथ विल यूज़ होता है। बाकी तमाम में भी आपने ये देख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म लगी, हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, सिंस मॉर्निंग यूज़ हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव क्या होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, विल के बाद नॉट यूज़ होगा, देन उसके बाद हैव बीन यूज़ होगा। उसके बाद इंटरोगेटिव इसका देख लें, क्या बच्चा सुबह से शोर मचा रहा होगा। अब क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब विल है ना, ये स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। विल द चाइल्ड हैव बीन मेकिंग आ नॉइज सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया, विल स्टार्ट में आ गया, हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। इस तरह इसका अगर हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएं तो हम क्या करेंगे, विल द चाइल्ड हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। तो हैव के बाद हम नॉट यूज़ कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था विल नॉट, बल्कि पहले नॉट यूज़ हो गया, उसके बाद हैव यूज़ होगा। विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमने ऊपर हैव से पहले नॉट यूज़ किया था ना, इसी तरह इसके में भी हम हैव से पहले नॉट यूज़ करेंगे। विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, और देन एंड पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। जो भी इंटरोगेटिव आपने बनाने हैं उन सब के एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, तभी पता चलेगा ना ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे इसका विल हैव है, तो इसमें से विल हम स्टार्ट में ले आएंगे। बाकी का भी इसी तरीके से, वाज है, वाजवर है, इनको हम स्टार्ट में ले आएंगे अगर जुमले में यूज़ हो रहे हैं। हैड है तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे स्टार्ट में। इसी तरह अगर ये पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ पे जैसे ना वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब जब हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना है ना, तो उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो डिड यूज़ हो जाएगा स्टार्ट में। जब डिड यूज़ होगा तो तब उसमें चेंज हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह जब इसमें हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो इसमें डू और डज यूज़ हो जाता है जब इंटरोगेटिव बनाना है। इस तरह जब इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इस एम को हम फर्स्ट पे ले आएंगे। इस तरह हैज़ को स्टार्ट में ले आएंगे, यहाँ पे भी हैड को स्टार्ट में ले आएंगे, और इसके अंदर भी हैज़ हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, और इसमें भी हम हैज़ को स्टार्ट में ले आएंगे। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, अपनी मर्ज़ी का एक टेंस पकड़ना है, उसके आपने पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव आपने लाजमी बना के मुझे सेंड करने हैं। तो अगर जिस एस्पेरेंट के बिल्कुल ठीक होंगे ना टेंस, टोटली वो पूरा एक ठीक होगा, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेम यूज़ करूँगी, नेम बताऊँगी कि इस बच्चे का ये ठीक था। और अच्छा, एक और बात भी मैंने करना था, हाँ, हमने जो है ना ये इस तरीके से आप चार्ट बनाएं। ठीक है, अब ये ऐसे ही नहीं कि अब एक बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये मैंने जब याद किए थे, मुझे याद पड़ता है कि मैं 5th क्लास में थी जब मैंने इसको इस तरीके से किया था। मैं कर रही थी लेकिन मुझे आ ही नहीं रहे थे। 5th या 6th क्लास में थी जब मैंने इसको इस तरीके से याद किया था। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको टेबल के तौर पे याद हो जाता है। अब कुछ ऐसे होंगे जिनको लिखने से याद होता है, कि वो मतलब बिल्कुल रिटन फॉर्म में उसको ले आएँ, टेबल में ना लेके आएँ। तो आपको जिस तरीके से ईजी लगता है ना, आपने उस तरीके से इसको बना के
आपने इस जगह इसको ना पेस्ट कर लेना किसी जगह पे, और उसको डेली ना आप उसको रिवाइज़ करते रहें। आई थिंक अगर आप एक मंथ भी उसको कर लेते हैं या 40 डेज़ आप उसका रिवाइज़ कर लेते हैं ना, वो आपके दिमाग से नहीं जाएगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि ता है, ती है, ते है, एंड देन आपने करना है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको ले लेना है, अलिफ ये छोटी के बड़ी है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद गा गी गे, सब्जेक्ट विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आई हुई के साथ शेल यूज़ होगा, बाकी तमाम के साथ विल यूज़ होगा। फिर आपने इसी तरह करना है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब्जेक्ट, इज MR, वर्ब की ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देन रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ING वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फिर आप करेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब की ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह परफेक्ट आपने करना है, चुका है, चुकी है, चुके, लिया, लिया, लिए, दिए, दिया, दिए, दिए, सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देन आपने करना है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, सब्जेक्ट हैज़ है, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, सब्जेक्ट हैड बीन एंड वर्ब की ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देन रहा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की ING वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये आपका टास्क है कि आपने डेली इसको इस तरीके से, ये नहीं कि देख के आपने रिवाइज़ करना है, आप इसको ज़ुबानी रिवाइज़ करेंगे डेली 30 डेज़ तक, आई थिंक आप कर लें, या 40 डेज़ तक, तो ये आपकी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा कि आपको कभी भी नहीं भूलने वाला। ठीक हो गया। उसके बाद जो था, हाँ, आप जैसे कि जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा मतलब सीटिंग होती है वहाँ पे लगा लें, जैसे किचन वगैरह में लगा लें, या लड़कों को जहाँ पे अपने स्टडी टेबल के पास लगा लें, इसको पेस्ट कर लें, इस तरीके से चार्ट बनाएं, चार्ट बना के उसको पेस्ट कर लें, उसको आते जाते देखते रहें, और इसको रिवाइज़ दिन में एक बार तो लाजमी आपने रिवाइज़ करना ना, एक बार सुबह उठते ही रिवाइज़ कर लें, यानी जैसे स्टडी टेबल पे आते हैं, उसके बाद आपने इसको ज़ुबानी डेली रिवाइज़ किया करना है, फिर देख के नहीं करना, आपने ज़ुबानी करना है, जो जहाँ पे मिस्टेक होगी उसको देख लेना है। और इसके अलावा जो है अब आपने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के लाजमी मुझे शेयर करने है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो एक टाइम लाइन बनाऊँगी कि पास्ट टेंस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, वो एक टाइम लाइन के तौर पर हम उसको लेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत मुश्किल होता है रोज़े में इस तरह से कोई भी ना वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो आई होप आपको अच्छी से समझ आ गया होगा, कुछ नहीं समझ आया तो आप अगेन पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।